नमस्कार। एपीटीवी न्यूज की चुनावी चौपाल यात्रा के दौरान आज हम रुख कर रहे हैं हरदा की तरफ, जहां हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद होंगे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी। कृषि मंत्री ने 5 साल का विकास कार्ड प्रस्तुत किया है और आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद किन किन कामों को प्राथमिकता के तौर पर आगे पूरा किया जाएगा, इसके बारे में उनके द्वारा जानकारी दी गई। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना भी अनवरत 5 सालों तक चलती रहेगी, यह भी कमल पटेल जी द्वारा बताया गया। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर लगे करप्शन के आरोप को लेकर कमल पटेल जी ने सफाई दी है और कहा है कि कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नमस्कार साथियों, एपीटीवी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री कमल पटेल जी। कमल पटेल जी, आपका एपीटीवी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। अतुल भाई, आपका भी स्वागत, एपी न्यूज़ का भी अभिनंदन। भाई साहब, विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और वो कौन से ऐसे बड़े विकास के कार्य हैं जिनको लेकर आप विधानसभा में जाएंगे और जनता से अपने लिए वोट मांगेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी, फिर हम। हमारी नीति अच्छी है, हमारे नेता अच्छे और हमारी नीयत अच्छी है, इसलिए ऊपर वाले का भी साथ है और ईश्वर का भी और जनता का भी। और अकेली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रवादी पार्टी, जो राष्ट्र के लिए सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि आज़ादी के इन 75 वर्ष में अगर हम तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी को 15 साल मिले हैं, 60 साल कांग्रेस को मिला। अगर हम तुलना करें 60 साल में 15 साल की और विशेष करके 9 साल मोदी जी के, तो ये 9 साल मोदी जी के, 60 साल कांग्रेस पर भारी है। 60 साल में कांग्रेस एक शौचालय नहीं बना पाई। 60 साल में कांग्रेस महात्मा गांधी जी के नाम पर राज किया, लेकिन गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया। गांधी जी स्वच्छता चाहते थे, ईमानदार शासन देना चाहते थे, सुशासन देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने न तो सुशासन दिया बल्कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस। स्वच्छता का नाम निशान नहीं, एक शौचालय तक नहीं बनाया। रोटी, कपड़ा और मकान, जो मूलभूत आवश्यकता है गरीबों के लिए, वो नहीं किया। एक पक्का मकान नहीं बनाया 60 साल में। वहीं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 9 वर्षों के अंदर वो कर दिया जो 60 साल में नहीं हुआ। घर घर शौचालय बना दिए, हिंदुस्तान को स्वच्छ कर दिया और महात्मा गांधी के सपने को साकार किया। अगर सच्चे मायने में कहें तो जिनने गांधी जी के नकली गांधी बनकर राज किया कांग्रेस ने 60 साल, उन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया, बल्कि मोदी जी ने गांधी जी के सपनों को साकार किया। स्वच्छ भारत, ईमानदार शासन, सुशासन और गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान और सामाजिक समरसता। तो सच्चे मायने में गांधीवादी कोई एक नेता ही देश के अंदर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। पूरी दुनिया आशा भरी नज़र से भारत की ओर देख रही है, प्रधानमंत्री जी की ओर देख रही है और इसलिए हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारी नीतियों पर, हमारी पार्टी पर। और दूसरा, 4 करोड़ मकान हम बना चुके हैं पक्के, जो कांग्रेस 60 साल में एक पक्का मकान नहीं बना पाई। हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन के तहत मेरे हरदा जिले में देखें तो 461 गाँव हैं, आबाद गाँव। 461 गांव में ही नल जल योजना हमने स्वीकृत कर दी कि ट्यूबवेल होगा, पानी की टंकी होगी, घर घर पाइपलाइन से पानी आएगा टोटी से, ताकि हमारी माता बहनों को, बहुओं को, बेटियों को बाहर पानी लेने ना जाना पड़े। तो जो काम 60 साल में नहीं हुआ 9 साल के अंदर हुए हैं। इसके साथ ही हरदा में मैं 30 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। पहले यहाँ गांव में 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं थी, बल्कि शहर में ही सड़क नहीं थी। सड़क गड्ढे थे कि गड्ढे में सड़क ढूंढना पड़ती थी। आज गांव-गांव में सड़कों की जाल बिछी। आप ये गांव आए होंगे बारंगा, जहां पर पहले एक फलांग भी है, 1 फीट भी सड़क नहीं थी पक्की। आज बारंगी से बारंगा, बारंगा से बमनगांव से धनवाड़ा, धनवाड़ा से देवपुर, नगावा, पानपाड़, चौकड़ी होते हुए खिड़किया, सारंगपुर होते हुए खिड़किया, यहाँ से खमलाए से सालाबेड़ी होते हुए कहीं भी निकल जाओ, चारों तरफ 4 यहाँ से मांदला, यहाँ से बोंडगांव, 6 7 सड़कें हमने दी है। एक सड़क की बात कर रहे थे तो मेरे पास एक गांव है सर, काकड़दा और जुगरिया, वहाँ पर अभी तक रोड नहीं बन पाई है। वहाँ पर लोग आंदोलन पर बैठे हैं कि रोड नहीं बन पाई। अभी हाल ही में सुनिए, काकड़दा गाँव डूब में आ गया था, उस समय मेरी विधानसभा में नहीं था
और इसलिए काकड़दा को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ना चाहिए था, लेकिन उस समय के अधिकारियों की गलती कह लें, वहाँ उस समय उसको छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही मेरी विधानसभा में आया, मैंने उसमें प्रयास किए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, चूँकि 500 की आबादी के नीचे तक के ऊपर तक के गांव सारे जुड़ चुके हैं, और इसलिए वो गांव डूब में आने के कारण नहीं हुआ, लेकिन गांव को शिफ्ट किया गया, नाम वही रहा काकड़दा। और फिर मैंने एनवीडीए से उसकी स्वीकृति दिलाई, 1.25 करोड़ रुपये, लेकिन 1.25 करोड़ में 5 किलोमीटर रोड बनता नहीं, और इसलिए मैंने अभी मंडी बोर्ड से 7.5 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत कर दी है। उसके टेंडर हो चुके हैं, क्योंकि टेंडर सेंक्शन नहीं हुआ बहुत है, तो फिर से टेंडर लगे, तो 12 दिन के 10 दिन के अंदर टेंडर खुल जाएंगे और काम चालू हो जाएगा। और इस प्रकार काकड़दा का रोड भी हो गया। जुगरिया जहाँ है, हंडिया, भमोरी, जुगरिया, आदमपुर, नांदरा, गुल्लास रोड हमने पहले स्वीकृत किया था पीडब्ल्यूडी से, लेकिन ठेकेदार की गड़बड़ी के कारण हमने उसको निरस्त किया, और नए सिरे से हमने विधानसभा में मामला उठाकर और उसको स्वीकृत कराया है। सीसी रोड है वो पूरा 7 मीटर, चिचोट कुटी से लेकर हंडिया तक, उसकी लागत लगभग 93 करोड़ रुपए आ रही है। क्योंकि अभी EFC नहीं हुई है, जैसे EFC होगी उसकी टेंडर हो जाएंगे और उसका काम चालू हो जाएगा। हमने जुगरिया को इधर से भी जोड़ रहे हैं, अबगांव कला से रिजगांव, रिजगांव से जुगरिया, जुगरिया से मनोहरपुरा, चौकड़ी बना देंगे भाई साहब। लेकिन ये बताइए, पूरे क्षेत्र में 2 गांव के अंदर सड़कों का मामला है, बाकी सब जगह हमने सड़कें दे दी, खेतों की सड़कें भी हम पक्के बना रहे हैं। जो अपने जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ओम पटेल जी, उन्होंने एक आरोप भी लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि जो भारतीय जनता पार्टी है, हरदा जिला पूरा भ्रष्ट है, और उसको जो भ्रष्ट किया वो पूरे बीजेपी के लोगों ने ही किया है। वहाँ ना तो वो कोई रोड बनवाते हैं, खिड़कियाँ में कॉलेज नहीं बनवा रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे, फ्लाईओवर जो अपना डबल फाटक पे फ्लाईओवर है। अरे मेरी बात सुनो भाई, कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि 60 साल तुम्हारी सरकार रही, भ्रष्टाचार की जननी कौन है? कांग्रेस। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे वो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो गांव में जाते जाते 15 पैसे रह जाते, 85 पैसे दलाल खा जाते हैं। और दलाल कौन है? ये कांग्रेस के दलाल थे, क्योंकि राजीव गांधी जी के समय पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस के थे, और इसलिए भ्रष्टाचारी कांग्रेस है, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। वो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार की जननी कहा जाता है पूरी दुनिया में, और इसलिए कांग्रेस को नेताओं को भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, रोज एक नया घोटाला होता था, जमीन के अंदर भ्रष्टाचार के घोटाले, जमीन के ऊपर और आकाश में भी उन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि सेना में भी जो खरीदी की गई उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, बोफोर्स कांड। तो इस प्रकार कांग्रेस को तो कोई नैतिक अधिकार नहीं। दूसरी बात, सड़कें नहीं हैं तो आज गांव-गांव के अंदर 4 व्हील गाड़ियाँ हैं। आप भी यहाँ बारंगा में आप चल के आए, किसी भी उन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि सेना में भी जो खरीदी की गई उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, बोफोर्स कांड। तो इस प्रकार कांग्रेस को तो कोई नैतिक अधिकार नहीं। दूसरी बात, सड़कें नहीं हैं तो आज गांव-गांव के अंदर 4 व्हील गाड़ियाँ हैं। आप भी यहाँ बारंगा में आप चल के आए, किसी भी गांव में चल जाओ आप, चारों तरफ सड़कें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाए हैं, ये कांग्रेस के समय में 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं थी। रहा सवाल दूसरा, खिड़कियाँ में कॉलेज। अब अभी 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई, मैंने विधानसभा में मामला प्रश्न उठाया तो जीतू पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा खिड़कियाँ में आवश्यकता ही नहीं है कॉलेज की, क्योंकि हरदा में 35 किलोमीटर पे कॉलेज है, सिराली में कॉलेज है, इसलिए आवश्यकता नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा बजट नहीं है। लेकिन जैसे हमारी सरकार बनी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, उच्च शिक्षा मंत्री से चर्चा करके उस कॉलेज को स्वीकृत करा दिया। सिर्फ कॉलेज ही स्वीकृत नहीं कराया, तो कॉलेज के लिए बिल्डिंग का भी पैसा स्वीकृत कराया है, साथ ही कॉलेज में प्रोफेसर, प्रिंसिपल और स्टाफ और सबके पैसे स्वीकृत करा दिए। शीघ्र ही कॉलेज खुल जाएगा। हमने हरदा में लॉ कॉलेज खुलवाया है। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी सरकार थी 15 महीने के लिए, और उसके पहले 60 साल तब क्यों नहीं खुलवाया? आपने लॉ कॉलेज की घोषणा करी, कब तक जनता को? नहीं, लॉ कॉलेज के भी 9.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए भवन के। उसके अलावा प्रिंसिपल सहित पूरे स्टाफ की व्यवस्था हो गई है, और जल्दी उसको शुरू करने वाले हैं। सर, आप कृषि मंत्री हैं, हरदा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो कृषि विद्यालय कब ओपन होगा हरदा में? देखिए, कृषि महाविद्यालय के लिए कृषि महाविद्यालय की जगह हमने लिया है किसानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इजराइल के सहयोग से इसी ग्राम पंचायत बारंगा का गांव बोंडगांव और झांझरी के बीच में हमने 105 एकड़ जमीन अलाट कर दी। उसके लिए मैंने मंडी अधोसंरचना निधि से 6 करोड़ 38 लाख रुपए वो भी स्वीकृत कर दिए, और बाकी भारत सरकार से, ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा जो पूरे प्रदेश का तीसरा होगा।
एक छिंदवाड़ा में, एक मुरैना में, ये तीसरा हरदा में, जिससे हमारे किसानों को धान की फसलें और फलों की खेती बगीचे के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, अच्छा पौधे और बीज दिए जाएंगे, जिससे हमारे छोटे किसानों की, बाकी किसानों की आमदनी बढ़ेगी। दूसरा, हमने एक अभियांत्रिकी का सेंटर हम खोल रहे हैं, जिसमें हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और बाकी ड्रोन की ट्रेनिंग और ये सब दिया जाएगा, जिससे लोगों को फायदा होगा। एग्रीकल्चर महाविद्यालय में 200 करोड़ रुपए चाहिए। दूसरा, एग्रीकल्चर महाविद्यालय होने से कोई हरदा के बच्चे को एडमिशन मिलेगा ऐसा नहीं, 2-4 बच्चों को रहेगा। तो हमारे होशंगाबाद में, मारखेड़ा में हरदा है, होशंगाबाद जिले में था पहले, और वहाँ कॉलेज है। लेकिन हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने तवा डैम का पानी छोड़ा, हमने ग्रीष्मकालीन तीसरी फसल बुआई मूंग की, उसको समर्थन मूल्य पे खरीदी की, और जिसके कारण किसानों की आय कई गुना बढ़ी है। आज हरदा और नर्मदापुरम जिले में 4000 करोड़ से अधिक की फसल हुई है। मैं चाहूँगा आपको, जैसे आप बता रहे हैं कि किसानों की आय 2 गुना हुई है, तो अपन आंकड़ा देखें आप ही की सरकार का, तो मध्य प्रदेश से काफ़ी किसानों ने आत्महत्या करी है कर्ज के तले। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आरोप कांग्रेस ने भी लगाया है कि किसानों के ऊपर काफ़ी कर्जा है जिस पर आत्महत्या कर रहे हैं। भाई, मैं बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में 1,03,000 किसान हैं जी। उसमें से 48 लाख किसान 2.5 एकड़ से नीचे हैं, जिनके KCC नहीं है, ठीक है, वो कर्ज लेते ही नहीं है। दूसरा, बैंक से कर्जा नहीं मिलता उनको। दूसरा, 28 लाख किसान 2.5 एकड़ से 5 एकड़ है, यानी 1 करोड़ में से 76 लाख किसान तो छोटे हैं, सीमांत लघु किसान हैं। और मात्र 25 पर एकड़ से ऊपर वाले किसान है 63,000, और 23.5 लाख किसान है 5 एकड़ से 25 एकड़ के बीच में जी। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि, 2-2 हज़ार करके 6,000 भारत सरकार देती है, और 2-2 हज़ार करके 6,000 प्रदेश सरकार देती। इन 12,000 रुपये से ये छोटे किसान जो 78 लाख है, इनके लिए जीवन का वरदान है। जब से किसान सम्मान निधि, कल्याण निधि आई है, जब से किसानों ने आत्महत्या बंद कर दी है। पहले छोटा किसान कर्ज में डूबता था, साहूकारों के चंगुल में फंसता था, और छोटे किसानों को कोई 1 रुपये 2 रुपये सैकड़े में नहीं देता ऋण, 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये महीना, बल्कि दिन का। और इसलिए वो घाटे की खेती करता था, कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में मरता था, औलाद को कर्ज में छोड़ के जाता था, आत्महत्या करता था। इस बीमारी को किसी ने नहीं समझा, इस समस्या को, लेकिन मोदी जी और शिवराज जी ने समझा, सुनी है। और जब से किसान सम्मान निधि, कल्याण निधि आई है, तब से कोई किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, बल्कि कर्ज मुक्त हो गया है, ये साहूकारों के चंगुल से छूट गए। एक तरह से कहें तो ये 76 लाख किसान आज़ाद हो गए, और उसके कारण इनकी खेती अब लाभ का धंधा हो रही है। डबल आय इसलिए हो रही है क्योंकि एक मैं छोटा किसान हूँ, मेरे 5 एकड़ ज़मीन है, मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटे की शादी होने के बाद में अलग हो गए, तो 12-12 हज़ार उनको भी मिल रहे हैं, 12 हज़ार मुझे मिल रहा है। 1 एकड़ में 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP चाहिए खरीफ में, 1 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया चाहिए रबी में, तो ये 4,000 रुपये में आ जाती है ना। 2 किस्त में खाद आ जाता है, 2 किस्त में बीज आ जाता है, 1 किस्त में दवाई आ जाती है। और इसलिए खाद, बीज और दवाई निःशुल्क हो रही है, जो मैं 10 रुपये 15 रुपये सैकड़े में करता था खाद बीज की व्यवस्था, और इसलिए फसल आने के पहले ही मुझे बेचना पड़ती थी होने पौने भाव पे। जो घाटे की खेती करता था, कर्ज में पैदा होता रहता था, कर्ज में मरता था, उससे मुक्ति मिल गई है। और इसलिए मोदी जी और शिवराज जी किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए भगवान का वरदान है, और इसलिए वो दुआएं दे रहे हैं। और आज किसान सुखी है, वो कर्ज मुक्त हो गया, वो साहूकार के चंगल छूट गए। एक तरह से कहे तो सही मायने में किसानों को आज़ादी दिलाई है साहूकारों से और कर्ज से, तो वो दिलाई है शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उसके कारण किसान अब लाभ का धंधा हो रही, खेती घाटे के धंधे से उभर रहा है, कर्ज मुक्त हो रहा है, न बैंक में कर्ज लेना पड़ रहा है और नहीं। इसलिए 76 लाख किसान छोटे जो कर्ज मुक्त हैं। रहा सवाल बड़े किसानों का, जो KCC लेते हैं, तो उनका हम बीमा करते हैं, तो फसल खराब होती तो बीमा भी देते हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जो सर्वाधिक बीमा देने वाला है। अभी तक हमने किसानों से 5,000 करोड़ से अंदर से प्रीमियम लिया है, और 30,000 करोड़ उनको दिया है, यानी 25,000 करोड़ रुपए उनको किसानों को ज़्यादा दिया है। 25,000 करोड़ हमने छोटे किसानों को किसान सम्मान निधि, कल्याण निधि दी है, और अभी तक हम किसानों को 2.5 लाख करोड़ से अधिक दे चुके हैं 3 साल के अंदर। और इसलिए किसान इस समय खुशहाल है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई आंदोलन नहीं है, किसान को बीज, खाद, दवाइयाँ उपलब्ध हो रही है, उसका उत्पादन बढ़ रहा है, और वो बढ़ा हुआ उत्पादन हम समर्थन मूल्य पे खरीद रहे हैं, और इसलिए किसान भाजपा के राज में प्रसन्न है। सर, ये 2023 में आपकी सरकार दोबारा यदि मध्य प्रदेश में आती है, तो किसानों के लिए ऐसे कौन से विकास के कार्य किए जाएंगे जिससे उनकी आय और दो गुना हो? जैसे मोदी जी का संकल्प है कि मुझे किसान की आय 2 गुना करना है। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, 2003 में तक कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बंटाढार मुख्यमंत्री। तब सिंचाई मात्र 7 लाख हेक्टेयर थी, वो भी अंग्रेजों के ज़माने से, राजा महाराजाओं के, प्राइवेट और सरकारी मिलकर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम 46 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर चुके हैं, और आने वाले समय में हम 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। और
तो उसके कारण किसान की आय बढ़ी, उत्पादन बढ़ा है। हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला 7-7 बार। हर क्षेत्र में हमको हम कृषक उत्पादक समूह बना रहे हैं, छोटे छोटे किसानों का समूह बनाकर किसान को एमएसपी तो दिला ही रहे हैं, लेकिन हम एमएसपी वाला नहीं, हम एमआरपी वाला बनाएंगे किसान को। किसान गेहूँ पैदा करेगा, बेचता तो एमएसपी पे, लेकिन आटा, मैदा और दाल और दलिया बना के बेचेगा एमआरपी पे। किसान टमाटर, प्याज और आलू बेचता है एमएसपी पे 5 रुपये किलो, और आलू की चिप्स खरीदता 500 रुपये किलो, वो आलू की चिप्स बना के बेचेगा सामूहिक। और उसके ऊपर इसके लिए मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया कृषक अधोसंरचना विकास फंड AIF योजना के तहत दिया, जिसमें मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य पूरे देश में खर्च करने वाला। अभी तक हम 4,500 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं, जिसमें 3400 तो वेयर हाउस बना चुके हैं, कोल्ड स्टोरेज बना चुके हैं, कृषि अधोसंरचना का विकास कर चुके हैं। और इस प्रकार FPO के माध्यम से छोटे किसान जो ये 76 लाख हैं, इनका जितना उत्पादन होगा उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे और मार्केटिंग करेंगे, बेचें। तो जो बिचौलिए कमाते हैं वो किसान कमाएगा, और लोगों को देश में सस्ताई भी आएगी। आज आलू की चिप्स हम 200 रुपये बेचेंगे तो भी कमाएंगे, लोगों को गांव में रोजगार देंगे, किसान की आमदनी बढ़ेगी, किसान के बेटे नौकरी की बजाय उद्योगपति बनेंगे। और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान, मुट्ठी भर लोग कांग्रेस के राज में अरबपति खरबपति हुए, भाजपा के राज में सारे लोग अरबपति खरबपति होंगे। तो इस प्रकार गाँव की गरीबी हटेगी, बेरोजगारी दूर होगी, पलायन रुकेगा, गाँव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। सर, हरदा में ऐसी कितनी लाडली बहना हैं जिन्हें लाडली बहन योजना का लाभ मिल रहा है? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी का एक चुनावी स्टंट है, जैसे चुनाव खत्म होगा और लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो बंद हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यदि आपकी सरकार 2023 में बनती है तो ये लाडली लक्ष्मी योजना जो है कंटिन्यू चलेगी या फिर चुनाव के बाद बंद हो जाएगी? बिल्कुल चुनाव के बाद भी चलेगी। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हम सिर्फ चुनाव के लिए नहीं करते। देखिए, कांग्रेस पहले अपने गिरेमान में झांके, कांग्रेस खुद चुनावी स्टैंड करती, घोषणा पत्र लाती थी, कभी घोषणा पूरी नहीं की, इसलिए घोषणा पर विश्वास खत्म हो गया, तो उन्होंने वचन पत्र लाए, वचन का पूरा नहीं किया। पिछली बार कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी से, कमलनाथ से, कांग्रेस के नेताओं, कि तुमने कहा था 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हो तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन 2 लाख का कर्जा एक का माफ नहीं किया, ना मुख्यमंत्री बदला, तो झूठ तुमने बोला, थूक के तुमने चाटा, तुम्हारा चुनावी स्टैंड था। तुमने कहा था कि स्वयं सहायता समूह को, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक को, कर्जा माफ कर देंगे, 1 का रुपया नहीं किया कर्जा माफ 15 महीने में। तुमने कहा था कि हम दैनिक वेतनभोगी को और अति विधवाओं को रेगुलर करेंगे, 1 को नहीं किया। तुमने ये कहा था कि हम वृद्ध विधवा इनको 1000 पेंशन करेंगे, 1 की नहीं की। और इसलिए जो तुमने कहा चुनाव में सरकार आने के बाद में कमलनाथ ने क्या कहा, जब सिंधिया जी और तुलसी सिलावट जी और कांग्रेस के मंत्रियों ने कहा, सिंधिया जी के ग्रुप के, कि आपने जो वादे किए पूरे करो। बोले वादे कोई चुनाव कोई पूरे करने के लिए होते। आज तक कांग्रेस ने कौन से वादे पूरे कर दिए? इंदिरा जी ने गरीब हटाने का नारा दिया, तो आज तक हुई क्या? ये तो जनता है, इस तरह चुनाव में होता है। चुनाव के बाद खाओ पियो, हाथ मताओ, मजे मारो। तो उन्होंने कहा तुम तो थोड़े दिन में मर जाओगे, बूढ़े हो, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, हम तो जवान हैं अभी। और इसलिए तुम भले झूठ बोलो, हम नहीं बोल सकते। इसलिए कांग्रेस को लात मार कर, ठोकर मारकर इस्तीफे दिए, मंत्री पद से इस्तीफे दिए, भाजपा में आए और भाजपा में आकर रिकॉर्ड वोटों से जीते। क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है। इसलिए चुनावी स्टैंड कांग्रेस के लिए है, हमारे लिए नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने तो 17-18 में बेगा, बहारिया और सहारिया को 1-1 हज़ार रुपये दिए थे महिलाओं को, क्योंकि ये कुपोषित थी, गरीब थी, ताकि ये भोजन अच्छा करे, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। कमलनाथ ने आते से ही, सरकार आते से बंद कर दिए। कमलनाथ ने संबल योजना बंद कर दी। 5,000 अंत्येष्टि के मिलते थे, वो बंद कर दिए। 2 लाख सामान्य मृत्यु पे मिलते थे मजदूर को 18 साल से 60 साल के बीच में, अगर मुखिया खत्म होता है, वो बंद कर दिए। 4 लाख दुर्घटना मिलते थे, वो बंद कर दिए। यहाँ तक कि लैपटॉप बंद कर दी बच्चों को, स्कॉलरशिप बंद कर दी, सारी योजनाएं बंद कर दी। यहाँ तक कि तीर्थ दर्शन कराती थी भाजपा सरकार, वो भी इनने बंद कर दिए। तो कांग्रेस गरीब विरोधी है, धर्म विरोधी है, सिर्फ तुष्टिकरण की नीति अपनाई, इसलिए कांग्रेस के ये हाल हुए। और हम जो कहते करते, चुनाव के बाद हमने कहा था 1,000 देंगे, फिर 1,250 देंगे, 1,250 भी दे दिए रक्षाबंधन में। हम 1,500, 1,750, 2,000, 2,250, 2,500, 2,750 और 3,000 तक देंगे। और हर बहन की आमदनी 10,000 रुपये महीना हो, ताकि बहनें आत्मनिर्भर हो। ये काम हम करेंगे और हमने जो किया है, इसलिए जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम चुनाव जीतेंगे। रिकॉर्ड वोट सर कांग्रेस, देखिए धोखा दे के आप एक बार जीत सकते हो। कांग्रेस ने पिछली बार धोखा दिया और जनता धोखे में आ गई, लेकिन जैसे ही जनता को धोखा लगा कि धोखा दिया, बदले सत्ता में आने के बाद, तो जनता ने ऐसा धक्का दिया कि 60-60, 65-65 हज़ार से हारे। और हमेशा के लिए कांग्रेस अब खत्म, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर अब कोई विश्वास करने वाला नहीं है। सर, जैसे मैं योजनाओं की बात करी तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछला विधानसभा चुनाव जो था वो आपने शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे पर लड़ा था
इस बार आपकी पार्टी और संगठन बोल रही है कि पार्टी के सिंबल पे और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि यदि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान चेहरा होंगे? यदि शिवराज सिंह चौहान चेहरा नहीं होंगे तो जो उनके द्वारा जो लागू की जनहितैषी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना है, मुख्यमंत्री का तमाम योजना है, तो वो चालू रहेंगी या बंद हो जाएंगी? देखिए, ये सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। नेता ने हम लोग जो है जनप्रतिनिधि निमित्त हैं। हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज कोई हैं तो वो है नरेंद्र मोदी जी। आज नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो पूरी सरकार और वहाँ की जनता पलक पाँवड़े बिछा के स्वागत करती है। आज तक दुनिया में अमेरिकी संसद में जितना सम्मान मोदी जी का हुआ आज तक किसी का नहीं हुआ। कितनी बार खड़े होकर सांसद ताली बजाते हैं दुनिया के, और इसलिए प्रधानमंत्री जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। पूरी दुनिया के नेता हैं तो सबके नेता हैं, और इसलिए उनके नाम पर लड़ रहे हैं। दूसरा, कमल का फूल हमारा चुनाव, चेहरे भी कमल की तरह खिलेंगे और ये कांग्रेसी जिन्होंने देश को बर्बाद किया ये मुरझाएंगे। सर, एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि यदि 2023 के विधानसभा चुनाव में अब यदि फिर से यदि हरदा के विधायक बनते हैं तो हरदा वासियों को कौन कौन से बड़े विकास देखने को मिलेंगे? हरदा, मैंने कहा ना, हरदा सिंचाई में नंबर 1, बिजली में नंबर 1, शिक्षा में नंबर 1, खेल कूद में नंबर 1, हर क्षेत्र में हरदा नंबर 1 बनेगा। और पूरी देश, जैसे आज मोदी जी को पूरी दुनिया चाहती है, ऐसे ही हरदा में लोग आके देखें कि हरदा मॉडल, हरदा विकास का मॉडल बन रहा है। हरदा से ही हमने स्वामित्व योजना शुरू की जो मोदी जी ने पूरे देश में लागू की। मैंने 2 अक्टूबर 2008 गांधी जयंती के दिन ग्राम मसन गांव में, देश का पहला गांव आज़ाद हुआ था आर्थिक रूप से, वो था मसन गांव। हमने गांधी जयंती के दिन गांव, गांधी जी कहते थे गांव के विकास से देश का, लेकिन गांव आबादी में बसता है। आबादी का हमारे बाप दादा के ज़माने से हम रहते आए हैं, हमारे मकान हैं, खलियान हैं, लेकिन उसके मालिक हम नहीं थे। पहली बार मालिक बनाया हमने, जो जहाँ बसा हुआ गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहता, लेकिन उसके पास भी जगह है, उसकी वैल्यू, और इसलिए शहर के प्रॉपर्टी की वैल्यू होती थी, इसलिए शहर के लोग बैंक से लोन लेते थे क्योंकि गारंटी रख सकते। लेकिन गांव की प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ की हो, 100 करोड़ की हो, तो 1000 की जमानत नहीं ले सकते, 1 रुपये का लोन नहीं ले सकते, 1 रुपये की लिमिट नहीं मिलती, 1 रुपये की सॉल्वेंसी नहीं मिलती थी। देश में पहली बार कोई कानून बनाया तो मैं राजस्व मंत्री था तब हरदा में, पायलट प्रोजेक्ट में। हरदा, मसन गाँव और भाटपरिटिया 2 गाँव थे जिनके मालिकाना हक दिए, और उसी से बनाई मुख्यमंत्री आवास योजना जो आगे जाके प्रधानमंत्री आवास में तब्दील हुई। आज 4 करोड़ मकान बने देश में, तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, जो हमारी सोच थी दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच, वही मोदी जी की सोच, वही हमारी सोच, और उसके कारण हमने यहाँ शुरू किया, वो आज पूरे देश के अंदर लागू हुआ है। और गाँव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलने से गाँव में अब जमानत गरीब आदमी को नहीं तो भाई साहूकारों के चक्कर में फंसना पड़ता था, 10 रुपये सैकड़े में, उससे मुक्ति दिलाई। अब गांव के लोग भी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय कर सकेंगे। कांग्रेस के राज में सिर्फ शहर के लोगों को बैंक से ऋण मिलता था, इसलिए शहर के लोग उद्योगपति बने और मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए, गाँव पिछड़ गया। किसानों को सिर्फ खेती के लिए ऋण मिलता था, बाकी चीज़ों के लिए। अब किसान को खेती, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग के लिए ऋण मिलेगा तो सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। तो जो मुट्ठी भर लोगों को उद्योगपति थे वो आज गाँव के अंदर होंगे। तो जितने ज़्यादा कुटीर उद्योग, ग्रामीण आधार पर कृषि आधारित उद्योग लगेंगे तो गाँव की बेरोजगारी दूर होगी, गाँव से पलायन रुकेगा, और गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है, जो हरदा से शुरू हुई, जो आज पूरे देश में लागू हुई, हमारे लिए गौरव की बात है। और इसलिए पूरा देश यहाँ आता देखने। अभी भारत सरकार के अधिकारी आए थे, स्वामित्व योजना का लाभ कैसे मिल रहा है। एक किसान, गरीब का बेटा है हंडिया का, उसको हमने 3 लाख रुपए लोन दिलाया। वो चप्पल जूते बेचता था ठेले से, लोग आगे बढ़ और 4-5 हज़ार कमाता था, ब्याज में चल जाता। उसको हमने इसके तहत पैसा दिलाया, स्वामित्व योजना के और AIF योजना के, और उसके कारण वो उद्योगपति, व्यापारी बन गया। उसने किराए की दुकान ले ली, जूते चप्पल की बड़ी दुकान खुल गई, एक ही जगह बेचता 15-20 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। तो इस प्रकार किसानों को, गरीबों को रोजगार से जोड़ा है। हमने फुटपाथ वालों को जो 15 रुपये 10 रुपये महीने के रोज के सैकड़े से लेते थे, 1000 रुपये लेते थे तो 900 मिलते थे, शाम को 1000 देना पड़ता था, वो कर्ज में रहते थे। उनको भी फुटपाथ वालों को 10,000 बगैर ब्याज का दिया सरकार ने। लाखों लोगों को उससे रोजगार मिला है और कर्ज मुक्त हुए हैं। तो कांग्रेस ने तो सिर्फ कर्ज में डुबाया देश को और लोगों को, और हमने कर्ज मुक्त करके उनको रोजगार से लगाया, इसलिए 2 हाथ को काम मिल रहा है। और लाडली बहना योजना 1000 और 1250 1.25 करोड़ बहनों को मिल रही है। अभी रक्षाबंधन की इस बार का त्यौहार देखो, रौनक थी बाजार के अंदर। कल मेरे यहाँ बहनें पूरे गाँव के क्षेत्र की आई, राखी बांध के गई कि भैया हमारे सगे भाई से आप ज़्यादा हो। हमने कहा बहनें तुम भी हमारी सगी बहनों से ज़्यादा हो। अभी मैं हरदा में 1,08,000 बहनों से राखी बंधवाने वाला हूँ, राखी बांधने वाली हर गाँव से। तो ये हमारी विश्वसनीयता है और हम जो जैसा करते हैं। जैसा हम लोगों ने सर्वे करा है तो काफ़ी लोग ये चाह रहे हैं कि कब मंत्री जी की निराशा आशा में बदलेगी, कब मंत्री से मुख्यमंत्री होंगे।
देखिए, ये हम तो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उसको बखूबी निभाते हैं। मेरे लिए मेरे लिए सौभाग्य के विषय कि मैं गांव का किसान का बेटा, जहाँ पीने का पानी 4 किलोमीटर दूर से लाते थे, जहाँ 11 किलोमीटर कच्चे घुटने घुटने कीचड़ में नदी नाले पार करके जाना पड़ता था, जहाँ बिजली नहीं, हम लालटेन में पड़े हैं। अगर एक किसान का बेटा आज हरदा से 30 साल से विधायक है, मंत्री है, और मंत्री रह के हमने जो गांव के लिए परिवर्तन किया, सुनिए, परिवर्तन किया है, वो ही हमारे लिए पर्याप्त है। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, हम ही मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह जी हैं ना, हम ही हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, और इसलिए हम कभी पद की चिंता नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो जिम्मेदारी देता है उसको हम बखूबी निभाते हैं, खुशी खुशी निभाते हैं। हम एक कार्यकर्ता हैं, यह भाव हमारा आज भी कार्यकर्ता और किसान का है। मैं पहले किसान हूँ, कार्यकर्ता हूँ, बाद में मंत्री और वो हूँ जनप्रतिनिधि, और इसलिए हम जनता की भावना जानते हैं कि क्या समस्या है, निराकरण करते हैं, और हमेशा करते रहे। भाई वहाँ से यही प्रार्थना करते हैं कि बस हमारे देश से गरीबी दूर हो, गांव और शहर का भेद खत्म हो, और पूरा देश आत्मनिर्भर बने, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, 2 हाथ को काम मिले, और दुनिया में भारत माता विश्वगुरु के स्थान पे पहुँचे। इसी के लिए काम कर रहा था कि हमारा जीवन सफल नहीं सार्थक हो जाए। देखिए, मैं एक बात और कहता हूँ कि जनप्रतिनिधि बनना बड़ी बात नहीं है, सफल होना, देखो विधायक बन के सफल हो गए, मंत्री बन गए सफल होना उतनी बड़ी बात नहीं है। आप सार्थक हों, और सार्थक कब होंगे? जिस उद्देश्य के लिए आप बने हों वो उद्देश्य पूरा हो तो आप सार्थक होते हैं। कांग्रेस ने 50-60 साल राज किया, लेकिन कुछ नहीं किया, न एक शौचालय बनाया, न एक मकान बनाया, न एक गैस टंकी गरीब को चूल्हा दिया, न कोई 2 हाथ को काम दिया, न कोई ईमानदार शासन दिया, और इसलिए वो सफल तो हो गए 50-60 साल राज करने में, लेकिन सार्थक नहीं हुए। लेकिन मोदी जी ने, अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क दी, अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड दिया, फसल बीमा योजना लाए, जिससे किसानों के जीवन में परिवर्तन आया। गांव के लोगों को भी लगा कि हम इंसान हैं, गांव में सड़कें हैं। आज मोदी जी ने इस देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली, व्यवशाली बना के विश्वगुरु के स्थान पे पहुंचा रहे। पूरी दुनिया भारत को बड़े सम्मान से देखती, गौरव दिलाया है, सम्मान दिलाया है। यह है सार्थकता। हमने भी हरदा को जिला बनाकर, हरदा को सिंचाई 100% करके, सड़कों का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, खेलकूद, हर क्षेत्र में हरदा नंबर 1 बने, इसलिए काम किया। तो हमारे मंत्री, विधायक बनना, जनप्रतिनिधि बनना, मंत्री बनना सार्थक हो गया, इसलिए काम करते हैं। पूरा क्षेत्र, प्रदेश और देश हमारा परिवार है, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है धर्म की जय हो यानी सत्य की जय हो, अधर्म का नाश हो यानी असत्य का नाश हो, गलत काम का नाश हो, और प्राणी मात्र में सद्भावना हो, यानी मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब में एक दूसरे के पूरक हैं, इनका सद्भावना, और विश्व का कल्याण की बात अगर करती है तो भारत की संस्कृति करती है। इसलिए हम तो विश्व कल्याण के लिए पैदा हुए हैं, और इसलिए हमारा जीवन सार्थक है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, एबीटीवी में आपका धन्यवाद।